अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम फैसल शकील है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम पूछती है। हुकूमत ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो वारंट गिरफ्तारी इशू किए उससे उनका नाम उसी फहरिस्त में शामिल कर रहे हैं जिस फहरिस्त में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम था, जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का नाम है। और क्या इमरान खान साहब के दर्जात जो हैं उसी तरह बुलंद होंगे और क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकेगी या नहीं, इस हवाले से आज गुफ्तगू करते हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ कराए देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। जहांगीर जदून साहब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। नाज़रीन, इससे पहले कि हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें, हम आपको सुनाना चाहते हैं कि लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं। इमरान खान को गिरफ्तार कर तो लिया है आपने, लेकिन करके गिरफ्तारी के जो बाकी लवाजमात हैं वो पूरे कर सकेंगे? से ये सवाल है कि क्या आप इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद आवाम का प्रेशर बर्दाश्त कर पाएंगे? नाज़रीन, सुना आपने राना साहब, ये जो सवाल किया जा रहा है प्रेशर के हवाले से हो, इमरान खान साहब के जो गिरफ्तारी के हवाले से हो, ना करते क्या मुश्किलात दरपेश आ गई अब आपको? अगर कोई कानून को वायलेट करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये इतनी सिंपल ही बात है। देखें, कल जो पर्चा इमरान खान के ऊपर कटा वो एक बेसिस पे कटा, और वो बेसिस ये थी कि खुलेआम आप एक खातून जज को तड़ी लगा रहे हैं, धमका रहे हैं। आप एक मॉब के सामने मॉब को जो है वो जो है इंस्टिगेट कर रहे हैं। उनकी लाइफ को आप जो है वो एक रिस्क में डाल रहे हैं। उस अदारे की आप जो है तजलील कर रहे हैं। इसी तरह आप अगर एक पुलिस ऑफिसर को थ्रेटन करते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे, या एक मॉब के सामने मॉब को इंसाइट करते हैं कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, तो उनकी जिंदगी को भी आप एक रिस्क में डाल रहे हैं। और इसी तरह आप उस अदारे की भी तजलील कर रहे हैं। फिर इससे बढ़ के जो वो काम कर रहे हैं, कानूनी काम कर रहे हैं, आप उसके अंदर हावी हो रहे हैं, सर, एक बुली कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। राना साहब, अब अगर मुझे इजाज़त दीजिए, ये तमाम तर डिटेल्स तो नोन है ना जी। हम ये पूछ रहे हैं कि वारंट तो इशू कर दिया आपने, तो फिर गिरफ्तारी आप नहीं कर सके। सारी रात बनी गाला के अंदर मेला लगाए रखा पुलिस ने, उसके बाद हुआ कुछ नहीं। देखिए, ये आप ठीक कह रहे हैं कि पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी, और आज फिर वो जो है वो कोर्ट में गए और उन्होंने जिस कोर्ट से रिलेटेड वो एफआईआर थी उससे तो बेल नहीं मिली, लेकिन उनको एक टेम्परेरी 3 दिन की बेल मिल गई, जिसके अंदर उनको कहा गया कि आप जो रिलेटेड कोर्ट है, जो टेररिज्म से जो है जो रिलेट करता है, आप उस कोर्ट से जो दफा के मुताबिक जो है आप उधर से जो है आप रुजू करें। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन जो है कोई कानून को अपना फेलियर ऑन पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, नाकाम हो गई। डेफिनेटली। अब वहाँ एक मॉब था जिसने वहाँ अंदर आने नहीं दिया। मॉब का इस्तेमाल करके जो है वो गिरफ्तारी से वो बचे रहे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जहाँ पुलिस का फेलियर था, वहाँ ये अवाम को इस्तेमाल करना या जो है कानून के सामने एक बुली की तौर पे आना, वहाँ इमरान खान का चेहरा भी जो है वो और वो एक्सपोज हुआ। अच्छा, अवाम को कि वो किस तरीके से आपने गिरफ्तार करना था, लेकिन आपने उनको एक्सपोज कर दिया उससे पहले। मैं जरा सैफुल्लाह अबड़ो साहब के पास आना चाहता हूँ। सैफुल्लाह अबड़ो साहब, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? बहुत सारी मुतज़ाद खबरें चल रही हैं। देखिए, मुझे तो ताज्जुब होता है जो अभी जिस दोस्त ने ये बात की कि जो ये अरेस्ट करने भी गए लेकिन कर नहीं सके, एक्सपोज खान साहब हुए। अच्छा, उसके बाद इनका मौक़िफ़ जो सुना आपने कि जो हमने ये एटीसी एक्ट क्यों लगाई हैं, तो वो कहते हैं कि जी वो उन्होंने धमकियां दी हैं। तो मेरे ख्याल में इन लोगों की जो मेमोरी है बहुत वीक हो गई है ना। शायद 5 महीने से जो गवर्नमेंट मिली है तो उसमें जो आवाम को डिलीवर नहीं कर पा रहे, जो इनके मतलब वायदे थे, जो आए थे कि हम 12 जमातें मिल के पाकिस्तान में बड़ा इनकलाब लाएंगे, और खान साहब की हुकूमत 3 साल 8 महीने तक नाकाम हो गई है। तो इसी वजह से जी हमारे पास सब मसाइल के हल हैं।
तो अभी वो जो आपने देखा है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कहाँ पहुंची है, डॉलर का रेट कहाँ पहुंचा है, पियोल कहाँ पहुंची है, गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें, तो भाई लोगों से कुछ होता नहीं इनसे। और ये आते हैं आके इनकी जो इनका गुस्सा है वो मतलब खान साहब से कम होता नहीं है। लेकिन इनको मैं थोड़ी याददाश्त दिलाऊं कि 29 जनवरी 2022 यहाँ ही इस्लामाबाद थी और यहाँ ही जो अभी सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाला साहब, जिसको मतलब जिनकी लैंग्वेज भी आप सुनते हैं माशाल्लाह, और आपने देखा भी है आज हमारे सेनेट में स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर की मीटिंग भी थी, उसमें भी काफ़ी इसका जिक्र हुआ। तो सबको याद है ना कि 29 जनवरी को राना साहब ने क्या कहा था मोअज़्ज़ज़ जजेस के लिए। देखिए खान साहब ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की थी। खान साहब ने जलसे में ये कहा कि जी जिन लोगों ने हमारे लोगों पे गलत एफआईआर काटी हैं हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आज भी वो पढ़ी है स्पीच जो 2 दिन पहले जहाँ F9 पार्क में हुई है, उसमें है क्या? इनको तो देखिए काम इनसे होता नहीं, इनको सिर्फ जवाब चाहिए कि किसी तरह पीटीआई को हिट करे। अभी देखिए पूरा मुल्क, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कि आपका जो मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ से इस वक्त बिल्कुल मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। आपके कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो बिलावल साहब खुद हैं, तो ये आपका बयानिया कहाँ से आ रहा है? कौन सा जो आप अभी जिक्र कर रहे हैं कि इनसे डिलीवर नहीं हुआ और ये किया और वो किया और फलां किया? नहीं, बयानिया तो हमारी पार्टी का है ना भाई। एक्चुअली देखें आजकल जो शहबाज गिल इनके हाथ में लग गया है, शायद पाकिस्तान में एक शहबाज गिल के ख़त्म होने से, उसको रिमांड में देने से या उसके खुदा न खास्ता ख़त्म हो जाने से पाकिस्तान बिल्कुल जो है वो इजी हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। पाकिस्तान में कोई मसला नहीं रहेगा, यहाँ महंगाई ख़त्म हो जाएगी, यहाँ जो अमन अमान है वो सही हो जाएगी। अभी आप देखें फ्लड की सिचुएशन, आप देखें ना पूरे मुल्क में। अभी देखें सिंध में क्या हालत बनी हुई फ्लड की। आपको हैरत होगी कि आप शकील साहब आप देखें वहाँ कि एक डिस्ट्रिक्ट में भी टेंट नहीं है। कल सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 22 डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने आफत जी आसमान के नीचे खुले पड़े हुए हैं। मुझे कंप्लीट करने दें जी प्लीज, मुझे कंप्लीट करने दें। कल सिंध गवर्नमेंट ने ऑफिशियली सीएम सिंध ने अनाउंस किया है कि सिंध के 22 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आफत ज़दा हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंटीरियर सिंध के डिस्ट्रिक्ट ही 22 हैं। कराची के अलावा बाकी हैदराबाद 23rd डिस्ट्रिक्ट जो है, तो ये 23 डिस्ट्रिक्ट पूरे डूबे हुए हैं। आप वहाँ देखें, अपने आपके नुमाइंदे वहाँ होंगे माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट में होंगे, वहाँ लोगों के पास टेंट नहीं मिल रहे जी। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि कल हम बैठे थे किसी टीवी टॉक शो में, तो पंजाब में जो वहाँ के जो फ्लड इमरजेंसी को देखते हैं तो वो ब्रीफ कर रहे थे कि राजनपुर में इस वक्त 125 बोट हैं जो काम कर रही हैं, 11 122 काम कर रहा है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि पंजाब ने ऐसा किया, ऐसे किया, लेकिन देखिए नुक्ता ये है सिंपल सा कि इनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। इनको करने के लिए कुछ भी नहीं, बिलावल की चीजें बनाते हैं। इन्होंने एफआईआर इन्होंने फेक काटी है। क्या इसमें दहशतगर्दी एक्ट लगता है? आप मुझे पता है सिंध में ये बात नाजिम जो क्यों कत्ल हो गया, नाजिम जो ठीक है, मैं आता हूं जी। अबलो साहब मुझे जदून साहब को भी इन्वॉल्व करना है, मैं आता हूं आपके पास अगले सेगमेंट में। जदून साहब, जो दफात लगाई गई हैं मुकदमे में इमरान खान साहब के हवाले से दहशतगर्दी के, वो दिफात क्या हैं, थोड़ा सा हमें सेंसिटाइज कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली अवॉइड करूंगा, मैं लीगल बात करूंगा। जो मैंने सवाल ही लीगल किया जी आपसे, ये वो 780A है जी 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 780A है। तो उसमें ये होता है कि जो टेररिज्म की सेक्शन है वो 6 है, वो डिफाइन करती है कि टेररिज्म क्या है। अब टेररिज्म के अंदर जो सेक्शन 2 है उसकी एक आगे सब क्लास M और N है। तो उसमें यह है कि अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट को थ्रेट करते हैं या इंटिमिडेट करते हैं कि वो लीगली कोई काम करने के लिए बाउंड है, लेकिन आप कहते हैं कि इंटिमिडेशन के आप ये काम न करो या आपने ये काम किया तो मैं आपको देख लूँगा, तो इस तरह उसके जो नहीं, ये तो नहीं लिखा हुआ ना जी उस सेक्शन के अंदर कि आप अगर आप कोई काम करोगे तो मैं आपको देख लूँगा, ये अल्फाज तो नहीं लिखे हुए उस सेक्शन के अंदर। नहीं, वहाँ पे लिखा हुआ है इंटिमिडेशन टू ए पब्लिक सर्वेंट नॉट टू डू व्हाट ही इज लीगली बाउंड टू डू। अब एक बंदा है, कोई अगर काम कर रहा है, लेट्स से एक इन्वेस्टिगेशन का कोई बंदा काम कर रहा है, तो मेरे अगर खिलाफ इन्वेस्टिगेशन आती है मैं उसको कहूँगा मैं आपको देख लूँगा आप क्या कर रहे हो। तो ये पब्लिक सर्वेंट की एक सेफ्टी है कि उसको अपने सफ़ीर में काम करने दिया जाए।
अगर एक आप आईजी को, डीआईजी को या सिटिंग जो एडिशनल सेशन जज है वो फीमेल है, उसको आप थ्रेट कर रहे हैं, चाहे जो भी थ्रेट कर रहे हैं, अगर आपने एक्शन लेना है उनके खिलाफ लीगल, तो यू हैव द लीगल कोर्स, आप अपील करें, रिवीजन करें, वो आपका लीगल राइट है। लेकिन आज तक सुना है कि किसी जलसे में कहा हो कि जी मैं आपके खिलाफ ये काम करूंगा। अब आप अगर कोई जो लीडर है हमारा, वो एक सिंबल होती है पार्टी के लिए, वो काम क्या कहा इमरान खान साहब? उन्होंने कहा जी अब ज़ेबा चौधरी जो मजिस्ट्रेट साहब, हालांकि वो मजिस्ट्रेट है ही नहीं है, पहले इमरान खान को देखो एडिशनल सेशन जज को मजिस्ट्रेट कह रहे हैं, उनके पास मतलब जो पीछे से कान में किसी ने कुछ कह दिया वो कह देंगे आगे। अब एक पार्टी का लीडर है, प्राइम मिनिस्टर है, उसे मजिस्ट्रेट का और एडिशनल सेशन जज का फ़र्क ही नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। अब देखें, आप एक लाइन पे जाएं, अगर उसने गलत आर्डर, सपोज आप कहते हैं कि हमारे आर्डर खिलाफ है, हालांकि ऐसा कोई नहीं है। रिमांड आर्डर तो मैं आपको बताऊं कि इस जुलाई के महीने में 90 केसेस में 4 दिन से लेकर 11 दिन तक रिमांड हुआ है लोगों का। गरीब आदमी को तो पूछता कोई नहीं है। अब शहबाज गिल जो है वो मुझे नहीं पता, अब उसका एक रिमांड हो गया तो पूरी मीडिया, अब इन्होंने खुद फरमाया है हमारे साथ जो मेहमान बैठे केस ऐसा है ना जी, सैलाबों के अंदर लगे हुए हैं, वो केस ऐसा है ना जी, बगावत के चीदा केसेस है ना जी, जिसके अंदर चीदा लोगों के नाम भी हैं। मैं एक बगावत तो अब स्टैब्लिश करें कि ना प्रोसिक्यूशन अगर केस रजिस्टर्ड हो गया है तो बगावत अब इतना आसान काम नहीं है ना, जब कलेक्शन ऑफ एविडेंस होगी आई अंडरस्टैंड, एब्सोल्युटली राइट, तो ये हो सकता है बगावत के केस से मैं इस इशू के ऊपर दोबारा आपके पास आऊंगा, यहीं से हम रिज्यूम करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद इस सिलसिले के गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। लोग कह रहे हैं कि ये सियासतदान आपस में ही लड़ते रहते हैं, इन्हें हमारा कोई ख्याल नहीं है। इस हवाले से क्या कह रहे हैं लोग, आइए आपको सुनवा। वो आंदे रोने रो रहा है, ये हुकूमत अज खत्म कर देना, खत्म हो जाए हुकूमत। जो दोबारा हुकूमत दे आगे जो बंदे बहनगे वो की कहणगे, इन्होंने कहणगे भी इन्हें बर्बादी लाती है। ये किन्नी देर तक चलेगा सिलसिला, इन्हें कोई खत्म करने वाला कोई बंदा है? इमरान खान गिरफ्तार कर रही है कि यार साड़ी पर जिन्होंने मर्जी करन, लेकिन अवाम, गरीब अवाम वास्ते की कर रही है। राना साहब, अब 2 सवाल हो गए आपके। एक तो लोग कह रहे हैं कि आप आपस में ही लड़ते रहते हैं, खैर ये तो पुरानी बात हो गई, लेकिन साथ साथ अभी अबड़ो साहब फरमा रहे थे कि आपको समझ कुछ नहीं आ रहा, इसलिए कि आप डिलीवर कुछ नहीं कर सके और इसलिए इस तरह की आप बातें और चीजें कर रहे हैं। देखिए, हम तो कुछ नहीं कह रहे, ये तो शहबाज गिल पे जो शोर मचाया हुआ है वो तो इमरान खान ने मचाया हुआ है, और ड्रामेबाजी भी वो कर रहे हैं। कभी कहते हैं उनके ऊपर जिनसी तशद्दुद हुआ है, कभी वो कहते हैं कि उनके ऊपर टॉर्चर हुआ है, जबकि अब तो 4-5 मेडिकल रिपोर्ट्स कह रही हैं कि कोई उन पर टॉर्चर नहीं हुआ। खाना भी वो खुद खा रहे हैं और कह रहे हैं मुझे फोर्स फीड किया जा रहा है। कभी ये कहते हैं उनकी वीडियो फेक है, फिर उस तरह की 4 वीडियोज आ जाती हैं, उसको ये झुटला नहीं सकते। तो ड्रामा पीटीआई ने लगाया हुआ है, पीएमएलएन ने नहीं लगाया हुआ। दूसरा, देखिए, हमने बहुत कुछ किया है, हमने इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है। इस मुल्क को ये डिफॉल्ट और माशी खाई के अंदर फेंक के चले गए थे। आईएमएफ के मुआहदे को यू टर्न ले जाते हुए बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस छोड़ के गए थे, हमने उसको रिवर्स किया है। उस मायदे को बहाल करके हमने श्रीलंका जैसी सिचुएशन जो बनने जा रही थी, हमने वो बचा ली है। हम मानते हैं कि महंगाई हुई है, उसके अंदर इनका भी हाथ है, फिर इंटरनेशनल प्राइसेस का भी हाथ है। अगला हदफ हमारा महंगाई होगा, जिसको हम काबू करने की कोशिश करेंगे और फिर आगे इस मामले। लेकिन यहाँ एक ऐसी जमात है जो इंतशार फैला रही है, जो तकसीम की सियासत कर रही है, जो इदारों को तड़ियां लगा रही है, खुलेआम तड़ियां लगा रही है। देखें, अगर मैं फिर रिपीट करूंगा, जब आप किसी जज का नाम लें पब्लिकली और फिर उसको तड़ी लगाएं कि मैं तुम्हें देख लूंगा कि तुमने ये 2 दिन की रिमांड कैसे दी है, तो क्या ये भूल जाते हैं कि यहाँ आपने तो जो है वो 80 दिन की रिमांड पे पब्लिक ऑफिशियल का नाम ले लें। राना सनाउल्लाह साहब भी उसी फहरिस्त में शामिल हैं और ये आर्गुमेंट जो है क्रिएट किया जा रहा है, उसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए, तब जो हुकूमत थी उसको कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर उन्होंने लॉ वायलेट किया तो अगर उस हुकूमत जो हुकूमत वक्त थी उसको उस वक्त उसके मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए थी। आज हमारे सामने जो केस है और उसमें कानून वायलेट किया गया है और उसको जो है वो बिल्कुल, अब ये जो दफा इन्होंने पढ़ के सुनाई 780A की, इट इज एग्जैक्टली ना उससे ज्यादा हम बढ़े ना उससे कम बढ़े, एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द लॉ किसी ने एफआईआर रजिस्टर कराई है और उसके मुताबिक कार्रवाई हो रही है। तो मैं समझता हूं जो हुकूमत वक्त होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई लॉ वायलेट किया गया है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। कहीं उनको हमने मिसिंग पर्सन तो नहीं बना दिया, या कहीं हमने जो है वो उनके ऊपर जो है वो ज्यादती तो नहीं की। सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है। देखिए, हो ये रहा है कि इधर एक जमात है
जो प्रोपेगेंडा करती है, जो झूठ बोलती है, जिसका कोई बयानिया नहीं है तो वो बयानिया बनाती है। अब वो अटैक कर रही है जजों को, अब वो अटैक कर रही है पुलिस अफसरान को, ये नया बयानिया बना रहे हैं, जबकि कोई ऐसी बात नहीं है। इन्होंने कहा जी जिनसी ज्यादती हुई है, कोई जिनसी ज्यादती नहीं हुई। क्यों ये बयानिया बना रहे हैं इस तरह का इदारों के खिलाफ? लोग कह रहे हैं कि आप लड़ते ही रहते हैं, इमरान खान साहब ने चोर डाकू पकड़ लो, लूट घसूट, और अभी उनके खिलाफ गोगी साहिबा, तोशा खाना, पता नहीं मालम जब्बा, बीआरटी और क्या क्या केसेस जो हैं वो लाइन लगी हुई है। अबड़ो साहब देखें शकील साहब, बात यह है कि गवर्नमेंट इनके पास है। पहले तो जो आपने लास्ट में क्वेश्चन किया मैं उसका जवाब दे दूँ। जो भी मालम जबा हो, फरा गोगी हो, तोशा खाना हो, इनको किसने मना किया है ये इन्वेस्टिगेशन करें? इनको मना तो नहीं किया ना, या पीटीआई ने इनको मना किया है? स्पेशल जहाज़ों में बैठ के, अगर स्पेशल जहाज़ों में बैठ के लोग मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो फिर तो कार्रवाई नहीं होगी ना जी। ना जी, हम तो नहीं गए ना, हम तो यहाँ बैठे हैं ना, गोगी को ले आए ना, ऐसा कोई इशू नहीं, हमने मना किया है ये इन्वेस्टिगेशन करें। एक तो देखें ये जो मुस्लिम लीग नून के हैं रिप्रेजेंटेटिव जो बात कर रहे हैं अभी, कह रहे हैं कि ये इंतशार है, पीटीआई ने फैलाया है। भाई पीडीएम की जो 12 जमायतें आप आए थे पाकिस्तान को अच्छा बनाने के लिए, तो इसका मकसद है कि एक पीटीआई आप पे हावी है ना, वो तो साबित भी हो गया है। पंजाब के इलेक्शन है, कराची के इलेक्शन आपने देखा है, ये सारी जमायतें साथ हैं। कल सारी जमायतें कराची में साथ हैं, आप फोटो तो देखें, मीडिया पे देखा एक कैंप पे जिसमें 12 जमायतों के झंडे लगे हुए हैं, फिर भी वो 12,000 से ज़्यादा वोट नहीं ले पाया। बात ये किसने इनको मना किया है? आप खुद आके कंट्रोल करें। जहाँ तक इनको ये है कि मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, भाई शहबाज गिल आपके यहाँ है, आप उसकी इंक्वायरी करें, लेकिन एक मुजरिम बाहर भी बैठा हुआ है जो नवंबर 19 पे गया है। अभी हम अगस्त 2022 पे बैठे हैं, 3 साल उसको होने हैं। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ज़मानत पे बाहर गए, उसको भी वापस लाए ना, शहबाज गिल को भी लाएँ, शहबाज गिल की भी इन्वेस्टिगेशन करें, आप खान साहब पे भी पर्चे कटवाएं, लेकिन उस मुजरिम को तो लाएं ना जो कन्विक्टेड है, जो यहाँ से बाहर गया इलाज के लिए, गया था 7 दिन के लिए। आप इतनी एफिशिएंट हुकूमत है, उसको भी लाएं आप। आपका नुक्ता आ गया। मैं जरा इन्वॉल्व करना चाह रहा हूं जदून साहब को। जदून साहब, ये जो मुकदमा दर्ज हो गया दहशतगर्दी का इमरान खान साहब के खिलाफ, हाई कोर्ट में जाएंगे? अगर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम चैलेंज कर देंगे इसको, तो क्वाश हो जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा? देखिए, तो उनका फंडामेंटल राइट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, मुकदमा देखें दर्ज होने से कोई किसी बंदे को खौफ नहीं होना चाहिए। अगर उसने ऑफेंस नहीं किया या ऑफेंस नहीं बनता तो उनके पास लीगल रेमेडी है, वो एफआईआर की क्वेश्चन के लिए भी जा सकते हैं। आज उन्होंने जैसा कि अपनी प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई की है, उनको 3 दिन की प्रोटेक्टिव बेल मिल गई है। अब वो जो ट्रायल कोर्ट है, जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है इस्लामाबाद की, उसमें अपनी बेल अप्लाई करेंगे। हो सकता है उनकी बेल कंफर्म हो जाए, हो सकता है उनकी बेल कंफर्म ना हो, तो ये डिपेंड करता है। नहीं, ज़रूरत नहीं है एक मुकदमा दर्ज हो गया तो उसमें एक बंदे ने अरेस्ट होना ही होना है, या एक ऑर्गेनाइजेबल ऑफेंस है, अगर अरेस्ट हो गया ठीक है, उन्होंने अपने लीगल कोर्स अडॉप्ट कर लिए, वो कोर्ट के नॉर्मली प्रेसिडेंट क्या है? नॉर्मली प्रेसिडेंट क्या है? प्रोटेक्टिव बेल ले ली। देखें, नॉर्मली प्रेसिडेंट में एक माजरत के साथ मैं एक बात आपको मेरिट पे बात करूँ, किसी पार्टी की साइड लेकर, अगर ये आज जो प्रोटेक्टिव बेल मिली है ना इमरान खान साहब को, अगर ये किसी दूसरे लीडर को मिलती ना, तो इमरान खान साहब उसी वक्त जो है ना वो ट्वीट कर देते जी कि ये जो है ना इसको ड्यू कोर्स ऑफ लॉ को अडॉप्ट नहीं किया गया, क्योंकि वो कहते जी बंदा भी मौजूद नहीं है, बंदे के फिंगरप्रिंट्स भी नहीं आए हैं, बंदा घर में बैठा हुआ है, ज़मानत मिल गई है। तो ये देखें कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है। मैं तो कहता हूँ चलो कोर्ट ने ज़मानत दे दी है, प्रोटेक्टिव बेल है, वो आ जाएंगे कोर्ट में। लेकिन एक इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ, छोटा और बड़ा, वो कहते हैं ताकतवर को नीचे लाना है। ताकतवर तो सबसे मतलब जो अभी मैं समझता हूँ इमरान खान है, अगर वो खुद अपने आप को कानून के नीचे नहीं लाएंगे या उनके अगेंस्ट अगर फैसला आता है तो वो कहते हैं ये ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पे आज जो पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बनी हुई है पीटीआई की, वो इलेक्शन कमीशन की वजह से बनी हुई है। इस इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 20 मेंबर एमपीएस को डिस्क्वालीफाई किया है। ये मेरिट की बात करूँ, हालांकि इनकी पार्लिमानी पार्टी का जो मिनट्स थे या मीटिंग थी उसमें बड़े टेक्निकल एंड लीगल ऑब्जेक्शन थे दूसरी साइड के, लेकिन उन्होंने
इलेक्शन कमीशन ने इनकी फेवर में डिसीजन दिया। उन्होंने कहा जी इन्होंने प्राइमा फेशिया लग रहा है कि वो सामने लग रहा है कि इन्होंने जो है वो वोट जो है अपनी पार्टी के अगेंस्ट दिए हैं, हमें टेक्निकलिटी में नहीं जाते, हमें लग रहा है, तो इनको सबको डिसक्वालीफाई कर लिया। अब उनको डिसक्वालीफाई किया, इनकी गवर्नमेंट बन गई है, वो ऑर्डर इनके, ये मैं थोड़ा सा ये माजरत के साथ कहूँगा कि जो देखें आपके अगेंस्ट फैसला आता है वो उसको भी एक्सेप्ट करें और अच्छे जहन से, अच्छे खुले जहन से उसको एक्सेप्ट करें, वो आपको बाद में रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है। इस केस में जो अपना ये शहबाज गिल वाला है, एक मिनट बात कंप्लीट करें। शहबाज गिल वाला है, इसमें फ्राइडे को एक रिवीजन फाइल हुई 12:20 पे। फ्राइडे को कोर्ट का टाइम होता है 12:30 पे कोर्ट क्लोज हो जाती है। जज साहब ने कहा जी मैं इस केस को आज ही सुनूंगा। रिक्वेस्ट ये कीजिए कि आप केस बेशक नोटिस दे दें, केस सैटरडे पे रखते हैं, जजमेंट दे दें कल हम। उसने कहा, जज साहब ने कहा नहीं जी मैं नहीं देता कोई भी, मैं इसको 1 घंटे के अंदर डिसाइड करूंगा, और वो शहबाज गिल के फेवर में आया डिसीजन 1 घंटे के अंदर। अब इतना देखें ना, अगर कोई आपको जस्टिस मिल रहा है आप खुश हैं, अगर उसके अंदर कोई थोड़ा सा कोई रिमांड मिल जाता है तो आप उसमें एक सिटिंग जो है वो जज को आप ललकार रहे हैं, IGP को ललकार रहे हैं, और इसमें कुछ बात नहीं है, लेकिन एक सोसाइटी के अंदर क्यास पैदा हो जाता है। मेरे भाई साथ बैठे हुए हैं, कल को ये एक DSP को SP को तड़ी लगा दें तो थोड़ा सा फिर जो लीगल प्रोसेस सभी लगा चुके हैं जी, ये DSP IG जो है बेचारा, ये तो किसी खेत की मूली नहीं है, सब इसको तड़ियां लगाते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जदून साहब के सामने ये सवाल भी रखेंगे कि क्या इमरान खान साहब को इस मुकदमे में इन 3 दिनों के दरमियान अरेस्ट किया जा सकता है, या फिर ये बेल जो है 3 दिन की है और उसके बाद ही अरेस्ट जो है अमल में लाई जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। जब नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई जानी थी, उस वक्त लोगों ने कहा कि हो लेने दीजिए गिरफ्तारी को, बड़े लीडर बन के निकलेंगे। राना साहब, इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार कर लें, लोग कह रहे हैं बड़े लीडर बन के निकलेंगे, लेकिन इसमें तो मामला उससे आगे चला गया। कुछ लोग इकट्ठे हो गए बनी गाला में, तो इमरान खान साहब का आपको पता ही नहीं चला किधर गए किधर नहीं गए। राना साहब लेकिन देखें, अगर वो बेगुनाह है तो उनको मौका मिलेगा अदालत में अपनी बेगुनाही जो है वो साबित करने के लिए। जो नहीं होनी चाहिए चीज वो ये नहीं होनी चाहिए कि आप किसी पे 15 किलो जाली हीरोइन का केस बनाएं और उसको फिर सालों जो है, महीनों सालों जो है वो जेल में बंद रखें। आप 90 दिन की रिमांड नैब की यूज करें और 180 दिन तक या पूरे साल तक या 2 साल तक बगैर रेफरेंस दायर किए आप लोगों को जेलों के अंदर। राना साहब वैसे ये आर्गुमेंट आप क्रिएट तो कर रहे हैं, लेकिन लगता ये है कि आप अदले का बदला कर रहे हैं ना, कि 15 किलो हीरोइन रख दी तो हमने भी मुकदमा दर्ज करा। अच्छा नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमने ये नहीं किया। हमने 15 किलो हीरोइन का केस नहीं बनाया, हमने 2-2 साल जेलों में नहीं डाला। कानून के मुताबिक चीजें हो रही हैं, FIR कटी है, फॉरेन कोर्ट में पेश किया जा रहा है, रिमांड सिर्फ 2-2 दिन की मिल रही है। यहाँ तो 80-90 दिन की फिजिकल रिमांड मिल जाती थी, तो 1-1 साल की फिजिकल जावेद लतीफ साहब, इन्वेस्टिगेशन नहीं होता राना था। साहब, जावेद लतीफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की। जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि उनको बचाया जा रहा है। कौन बचा रहा है उनको? वो अभी भी लाडले हैं, उनके सर पर हाथ रखा हुआ है शफकत का। ये किसने बताया है जावेद लतीफ साहब को? राना सनाउल्लाह साहब ने। आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी आपसे पूछ रहा हूं राना साहब। देखें, ये आपको अभी उन्होंने बताया कि यहाँ तो जो है वो बगैर किसी जो है उनकी हाजिरी के फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं थे। बेल आपको उनको ये कोर्ट दे नहीं सकती थी, फिर भी उनको बेल मिल गई तो कोर्ट ने उनके लिए बड़ा फेवर किया, वरना उनकी बेल दे नहीं सकते थे। अदालत बेल नहीं दे सकती थी। नहीं, लेकिन कानून होता है ना, बेल के लिए बंदे को फिजिकली हाजिर होना चाहिए, दरखास्त होनी चाहिए बंदे की जो बेल अप्लाई कर रहे हैं, उसके दस्तखत होने चाहिए, उसका सिग्नेचर होना चाहिए। वो नहीं था मौजूद, उसको बेल साहब से अब्रो साहब आपको फेवर मिल, राना साहब कह रहे हैं कि आपको बहुत फेवर मिल रही है अदालत की तरफ से, आपको जाना था वहां पे बेल लेने के लिए, फटाफट काम हो रहे ने। देखें, एक साइड पे तो ज़ेबा चौधरी पे जो है ना बड़ा इनको ऑब्जेक्शन भी लगा। सिर्फ खान साहब ने यही कहा वहाँ कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ना। अभी इन्होंने 2 कंटेम्प्ट यहाँ ही कर दी।
पहले कहा कि जावेद लतीफ़ कह रहे हैं कि जी इनको बचाया जा रहा है। पहले तो ये नाम बताए ना, कौन बचाने आ रहा है, तो ये आप भी भी बता गद्दारी के देना। जो है ना वो ज़ुमरे में आता है। नंबर 2, अच्छा मैं आता हूँ, मुझे थोड़ी बात करने दें। नंबर 2, आपने कहा कि अभी भाई कह रहे हैं कि जो बेल दे नहीं सकती हाई कोर्ट। देखिए अभी कोर्ट ने बेल दिए, वो कहते हैं नहीं दे सकते, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है यहाँ ही। तो अभी तो राना सनारा को आईजी इस्लामाबाद को यहाँ मुतहरिक होना चाहिए, अभी इन पे एफआईआर करनी चाहिए। मैं बाकी एक चीज़ और आपको तस्दीक कर दूँ यहाँ इस हाउस में कि खान साहब कहीं नहीं गया। मैं जो तो ये कहा प्रोसीजर गया बता खान रहा साहब तो हूं। बनीगाला बैठे थे ना, नहीं खान साहब बनीगाला बैठे हैं, तो खान साहब कहीं नहीं गए। बाकी जैसे कहा जा रहा है ना कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा जो है फेवर दिया, भाई वो मैं तस्दीक करूं सबकी इस शो में आपके कि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। जब 25 लोग वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि नहीं ये वोट नहीं दे सकते, उसके बाद तो जो 5 स्पेशल रिजर्व सीट हैं इलेक्शन कमीशन तो उसके नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहा था। उस पर दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, जब उन्होंने इलेक्शन की जो डेट थी उसके बाद जो सीएम के इलेक्शन की डेट का भी अनाउंस किया, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस पर नोटिफिकेशन निकाले जो 5 स्पेशल सीट्स हैं। तो ये सबको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन का ये डिसीजन नहीं था, उसका एहसान नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। लेकिन बात ये शफीक साहब, हम सबको जो कोर्टें हैं, जो हमारे और यहाँ भी जो मतलब डिपार्टमेंट्स हैं, सबकी हर कोई अपने हुदूद में काम कर रहा है, सबको उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। ये नहीं है कि डिसीजन अगेंस्ट में आ जाए तो उसके खिलाफ जाएं, उसके लिए आप जो है वो कोई वावेला करें। जो अगर डिसीजन हिमायत में आ जाए, चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो एक्चुअली इमरान हमारा खान साहब सिस्टम सारा जज्बात में बह डिस्टर्ब हो गए गया है। जब उन्होंने हम कहा सब- कि शर्म करो, तुम्हें भी देख लेंगे, ओआईजी उन्होंने नहीं कहा, आप पकड़ के देखिए तुम्हें उन्होंने भूसा भी मारूंगा, उन्होंने शायद ऐसे वो नहीं पहले कहा, कहते थे। वो ऐसे नहीं कहा। शकील साहब उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए भला अगर सुप्रीम इंसाफ कोर्ट का किसी को लफ्ज़ ही न मिले, इस्तेमाल सुप्रीम नहीं हुआ कोर्ट में जी। न- मुझे एक आध बात बता दें ना। अच्छा मुझे एक चीज़ बता दें, आप एक चीज़ बता दें, कोई एक आईजी इस्लामाबाद एक एग्जाम्पल दे कि एक बंदे को जब अरेस्ट किया गया थाने से, उनको कोर्ट से 10 दिन 15 दिन जैसे भाई कह रहे हैं कि रिमांड मिलता रहा है, मिलता है, बिल्कुल जो कानून में होगा वो मिलेगा। जब रिमांड ख़त्म हो गया और कोर्ट ने उसको जुडिशल कस्टडी में भेज दिया, ऐसी कोई प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद पुलिस के पास कि दोबारा उसको गए वो कोर्टों में कि हमें ये बंदा दोबारा जो रिमांड के लिए चाहिए? कोई एक भी बता दें। अच्छा ठीक है, देखिए, जदून ये साहब बैठे हुए हैं, purely खुद मैं पुलिस उनसे अपने रवैये से बता रही है। लीगल माइंड है, उनसे पूछ लेते हैं। एक तो ये बता दीजिए, पुलिस कहा अपने जा रहा है रवैये कि से इमरान बता खान रही साहब है को कि कुछ हम जो है स्पेशल ना किसी ट्रीटमेंट को मिल रहा टारगेट कर रहे है। हैं। जदून साहब स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है अदालत से, उनको खुद जाना था, फिर बेल मिलनी थी, ये हाईकोर्ट ने वैसे ही बेल दे दी। नहीं, मैं तो ये नहीं कहता हूँ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक कोर्ट की डिस्क्रिशन होती। मैं कह रहा हूँ अगर ये रिलीफ किसी दूसरे को मिलता तो इमरान खान कहते कि जी ये इसको कोई बड़ा वो मिल रहा है। ये तो कोर्ट की डिस्क्रिशन है। उन्होंने ये आर्गूमेंट दिया है कि जी क्योंकि बनीगाला के जो चारों तरफ पुलिस है तो उनको जो अरेस्ट का ख़तरा है तो बाहर नहीं आ सकते। तो फिर कोर्ट ने कहा है प्रोटेक्टिव बेल जो है, ये मुशर्रफ को भी जब वो आना चाह रहा था तो कोर्ट दी थी। तो अब कोई बंदा या किसी मतलब इतनी एक मजबूरी में है, वो कहता है मैं कोर्ट तक पहुंचना चाहता हूं लेकिन मुझे कोर्ट फैसिलिटेट करे वहाँ कोर्ट के पहुंचने तक, तो वो कोर्ट इसमें बेल दे देती है। अच्छा, तो अपनी इसका discretion मतलब ये use करती हुआ है कि कि अब कोर्ट को पहुंचने तक जो है उसको अरेस्ट न किया जाए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जी। अब इमरान खान भाई। साहब को खुद गिरफ्तारी देना होगी जब 3 दिन गुजर जाएंगे, नहीं तो कोर्ट के पास जाएंगे कि मेरी बेल एक्सटेंड कर दें। नहीं खुद नहीं, किसने बता नहीं दिया मैं ऐसे? बताता हूँ, नहीं गिरफ्तारी खुद नहीं। अब देखो उन्होंने बेल, जब इनके मेरिट पे बेल देखेगी, जो ट्रायल कोर्ट है जिसके पास इनका केस एफआईआर जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट देखेगी। अगर इनकी प्री अरेस्ट बेल बनती हुई तो वो ज़ाहिर प्रोसिक्यूशन से पूछेंगे कि आप इनकी बेल क्यों कैसे कराना चाहते हैं, आप इनको इनसे क्या चाहिए। या खान साहब अगर आप केस बिल्ड करते हैं कि ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, मेयर की ओमिलेशन चाहते हैं, तो ये तो अभी सब जुडिस मैटर अभी चला भी नहीं है, तो इस पे हम कोई आगे मतलब प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। ब्रीफली ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर बेल बनती कंसर्न। हुई तो वो बेल ले लेंगे, नहीं बनती हुई तो वो बेल कैंसिल हो जाएगी। मैं हाई कोर्ट के हवाले से पूछ रहा था कि वो एक्सटेंशन के लिए जा सकते हैं। जी हाई कोर्ट में एक्सटेंशन ऑफ बेल अब के के लिए बाद जा उनको- सकते हैं। जी एक्सटेंशन नहीं है, जब ये 3 दिन की उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली है और 3 दिन के बाद जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में प्री अरेस्ट बेल जो है वो उनकी एप्लीकेशन आएगी। I got your एंटी point. टेररिज्म कोर्ट उनको देती है 4 दिन की देती है। जी, ठीक जी। है, अच्छा उसके मुझे बाद ये फिर बताइए, आर्गूमेंट होंगे, आर्गूमेंट ये- अगर
केस स्ट्रांग हुआ तो बेल कैंसिल हो जाएगी, ना हुआ तो अगर बेल इसके अंदर confirm हो जाएगी। अगर इसके अंदर किसी किस्म की सजा होती है तो वो क्या है जदून साहब? ये सजा तो देखें, अब ट्रायल होगा, सजा तो 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट के से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है, लेकिन वो अब केस चलेगा तो उसके बाद जो पता चलेगा ना। सजा डिस्क्राइब है, लेकिन सजा को अब इस्टेब्लिश करना थोड़ा सा लंबा काम है, तो वो भी हम इस स्टेज पे कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जा रहा है। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।